जय श्री श्याम। CSEET ग्रुपिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो CSEET का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नहीं पता होता कि ये जो एग्जाम होने वाला है इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हमें फॉलो अप करना है, जिन्हें अगर हम वायलेट करते हैं तो हम एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। और मेरा यकीन मानिए, ये सारी बातें बहुत ज्यादा बारीक हैं। अगर आप इन्हें सही से नहीं समझते, इन्हें नहीं फॉलो करते, तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। एक एक इंस्ट्रक्शन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि CSEET का ये जो एग्जाम है ये रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड में होता है, यानी कि इस एग्जाम के लिए आपको किसी एग्जामिनेशन सेंटर में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के कंफर्ट से ये एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों की ये क्वेरीज रहती हैं कि भाई क्या मैं ये एग्जाम मोबाइल पर या टैबलेट पर अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो सीधा जवाब है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस एग्जाम में अपीयर होना है तो आपको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का ही यूज करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस एग्जाम की शर्त है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपने मोबाइल या टैबलेट पे ये एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का सहारा लेना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आपका जो ब्राउजर है वो आपका विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 या विंडोज 10 ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इस एग्जाम को नहीं दे पाओगे। इस एग्जाम के लिए आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से यानी कि ICSI की तरफ से एक ब्राउजर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करके सेटअप करना है, उसमें लॉगिन करना है, तब ही आप एग्जाम दे पाओगे। उस ब्राउजर का नाम है SEB ब्राउजर, यानी कि सिक्योर एग्जामिनेशन ब्राउजर। इसकी मदद से आपको एग्जाम देना है और इस ब्राउजर की मदद से ही आप पर निगरानी रखी जाएगी। इस ब्राउजर में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका माइक और आपका कैमरा अच्छे से कनेक्ट हो जाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप अलग से कोई माइक या फिर सेपरेट कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं। आपको उस लैपटॉप या कंप्यूटर का ही माइक और कैमरा यूज करना है। यानी कि अगर आप लैपटॉप पर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग से कोई माइक यूज कर लें। तो ये यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन रहती है। और ये जो ब्राउजर है ये आप पर अच्छी खासी निगरानी करता है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि भाई अगर आप जरा सा कोई विंडो दूसरी खोलते हैं या फिर अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं तो जो भी इन्विजिलेटर है उसको पता चल जाता है। वो जान जाते हैं कि आप किस तरह की हरकत कर रहे हो और आपको राइट ऑन दैट स्पॉट डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि जिस भी एरिया में आप ये एग्जाम दे रहे हो, मतलब आप घर में कहीं पर भी बैठे हो, वहां पर शोर शराबा नहीं होना चाहिए, इंटरनेट डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए, बिजली अगर अचानक से चली गई और अंधेरा हो गया तो वो सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। आपको इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अच्छा रहेगा। आपको इंश्योर करना है कि नेटवर्क जो का आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो भी आपका अच्छा रहेगा। साथ ही में आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप किसी तरह की चीटिंग में इंडल्ज नहीं हो रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा सख्त नियम है जिनको आपको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई टेक्निकल इशू ऐसा है जो जेन्युइन है तो इंस्टीट्यूट इसके लिए आपकी बात सुनता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम के बीच में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ अपना हैंड रेज करना है। एग्जामिनर आपकी तरफ देखेगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या बात है, फिर आप उसे बता सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपकी जो प्रॉब्लम है उसे जेन्युइन पाया जाता है और उसको सुलझाते सुलझाते समय वेस्ट हो जाता है तो आपको एडिशनल अप टू 15 मिनट्स दिए जा सकते हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकें इन केस कि आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम था, आपका टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन ये सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम्स के लिए ही है। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एनीडेस्क नाम का एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या सिस्टम में डाउनलोड कर लें। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके चलते
इंस्टीट्यूट का कोई शख्स आपके सिस्टम से कनेक्ट कर पाएगा। अगर आप में कोई ग्लिच आ रहा है सिस्टम में तो वो उसे फिक्स करने की वहां से यानी कि अपने ही लोकेशन से कोशिश कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एनीडेस्क को पहले से ही इंस्टॉल करके आपको अवेलेबल कर लेना है ताकि एट रैंडम मोमेंट में अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई समस्या ना हो और आपकी क्वेरी को समझा जाए। इन केस आपको लगता है कि यहां से भी बात नहीं बन रही है तो इंस्टीट्यूट आपको ऑफिशियल अपना एड्रेस देता है, ईमेल एड्रेस देता है, साथ में वो आपको अपना ऑफिशियल नंबर भी देता है जिसके जरिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे घर में तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं ये जो एग्जाम है किसी कैफे या फिर कैफेटेरिया में जाकर बैठ के आराम से दे दूंगा, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा क्योंकि ये भी अलाउड नहीं है। आपको इंश्योर करना है कि जहां पर भी आप मौजूद हैं वहां पर पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, शोर शराबा नहीं है। तो ऐसे ही वातावरण में आपको अपना एग्जाम देना है। अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या हुआ अगर मेरे एग्जाम के दौरान मुझे प्यास लगती है तो क्या मैं पानी पी सकता हूं, क्या हुआ अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं, तो आपको इसका भी जवाब बता देते हैं। अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी सकते हैं, ये अलाउड है, लेकिन आपकी जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। साथ ही में आपको इंश्योर करना है कि जो वाटर बॉटल है वो आप कैमरे के सामने ही ड्रिंक कर रहे हो, आप इधर उधर फेस नहीं कर रहे हो। इसके अलावा एक और बात जो इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये कि आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो। जी हाँ, इसके लिए आपको तैयार बैठे रहना है कि भाई मेरा एग्जाम होने वाला है तो अगले कुछ मिनट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना है, तो वॉशरूम का यूज आप नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट अलाउड। आई होप दोस्तों आपको ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है अच्छे से समझ में आए हैं, आप इन पर गौर करेंगे, इनकी तैयारी करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से तैयारी करके उसे अटेम्प्ट करेंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। मिलेंगे और भी ज्यादा बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया और बाय टाटा, जय श्री श्याम।